गुड मॉर्निंग। आज का ये वीडियो ना सुबह के ताजगी के साथ ना मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि इस वीडियो में आप ये समझोगे कि जो बीजेपी पार्टी है, ये बीजेपी पार्टी जब 2014 में जिस वादे के साथ और जिस नीतियों के साथ और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये पार्टी 2014 में इलेक्शन जीती थी। किसका? लोकसभा का। और लोकसभा का इलेक्शन जीत के ना बीजेपी के नेतृत्व में ये खूब फली फूली और हर जगह इसका नाम हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी पार्टी। दावा करती है दुनिया की सबसे बड़ी बीजेपी पार्टी है और इसके सबसे ज्यादा सांसद लोकसभा में हैं। आपको ये बात अच्छे से पता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बीजेपी पार्टी जब सरकार बनाई थी 2014 में, तो आप 2014 का अगर बीजेपी का नक्शा देखो तो इसमें ये है, यहां पर जो येलो कलर का नजर आ रहा है, पीला पीला, ये सारा बीजेपी है। तो बीजेपी देखो कुछ क्षेत्रों पर तो ये पीला पीला जो नजर आ रहा है, मतलब इसका मतलब है कि इस क्षेत्रों पर बीजेपी की सरकार है। तो इस जगह पर बीजेपी की सरकार है 2014 में। तो 2014 में कहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी वो एरिया बताएगा जहां पर ये पीला कलर नहीं है, लेकिन जहां पर पीला कलर है वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो 2014 में प्रचंड बहुमत से जीती और लोकसभा सीट जीती और उसके बाद इन्होंने अपना नेतृत्व में, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी जो पार्टी थी ना, खूब फली फूली, दुनिया भी में नाम कमाई और देश दुनिया में जो भी नाम कमा रही है अभी भी कमा रही है। और वादा कर रही है बीजेपी और दावा कर रही है कि उसके 9 साल पूरे हो चुके हैं और वो सारे वादों पर खरी उतरी है। फिलहाल वो राजनीतिक मामला है, मैं उस मामले में इंटरफेयर नहीं करने वाला, वो राजनेता का काम होता है। लेकिन मुझे ये समझना है कि जब 2014 में बीजेपी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इस मानचित्र के अकॉर्डिंग अगर आप देखो ना, नजर दौड़ाओ, तो जो पीला पीला कलर नजर आ रहा है ना, यहां पर बीजेपी की सरकार थी। लेकिन 2014 के बाद जो इलेक्शन हुए, जैसे 17 में इलेक्शन हुए, 16 में इलेक्शन हुए, 18 में इलेक्शन हुए, तो जब बीजेपी में 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी फलने फूलने लगी ना, और उसके बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, जैसे राज्यों का जो चुनाव हुआ, तो राज्यों के चुनाव में भी अच्छा काम कर बैठी। राज्यों के चुनाव में भी बीजेपी ने क्या किया, जोर लगाकर उसका चुनाव जीता, राज्यों का चुनाव जीता। तो सेंट्रल में तो सरकार बनाई ही बनाई 14 में, लेकिन जब राज्यों का चुनाव स्टार्ट हुआ, जैसे यूपी का चुनाव, राजस्थान का चुनाव, मध्य प्रदेश का चुनाव, कर्नाटका का, मिजोरम का, एक्सेट्रा जितने भी राज्य हैं, जब उनका चुनाव हुआ ना, तो बीजेपी का एक नशा सा लगा था लोगों को कि बस भैया कोई पार्टी उनको दिखती नहीं थी, जाके कमल पे वोट देते थे। तो वो किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं था। ये समझो कि उस समय बीजेपी का एक तूफान सा आया हुआ था और हर जगह, हर राज्य में बीजेपी गवर्नमेंट बना रही थी। इवन 2018 का अगर आप नक्शा देखो, 2014 के नक्शे से को अपने दिमाग में रखो, जो वहां पर येलो कलर का था, पीला कलर जो था, वो था, वहां पर थी बीजेपी पार्टी। लेकिन जब बीजेपी पार्टी 2018 में विधानसभा चुनाव का आंकड़ा अगर सामने रखते हैं, तो 2018 में इस भारत का नक्शा देखो कुछ इस तरह बदल गया। जब भारत का नक्शा इस तरह बदल, देखो आप देखो, साउथ ना ऊपर साइड में देखो और उधर साइड में देखो और इधर साइड में देखो और नीचे साइड में देखो, ऐसा लग रहा है कि पूरा येलो कलर का है, मानचित्र जो है पूरा येलो कलर का है। तो ये जो पूरा येलो कलर का है, 2018 में बीजेपी का उफान था भाई, और हर इंसान बस मोदी 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 कह रहा था, मोदी 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 और योगी योगी योगी। उनको ना रोजगार से मतलब, ना उनको बिजली पानी से मतलब, ना शिक्षा से मतलब, बस कुछ भी हो, हर जगह किसकी गवर्नमेंट थी? राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 2018 में उफान था इसका, एक जोर पे थी बीजेपी, और हर तरफ जिधर भी एक कदम रख देती थी, जिस राज्य में भी बीजेपी कदम रख देती थी, उस राज्य से जीत जाती थी। इतना ज्यादा बीजेपी का एक रोल मॉडल बन रहा था, इतना ज्यादा लोगों को पसंद आ रही थी ये पार्टियां। अगर 2018 का नक्शा आप देखोगे नजर में, तो देखो पूरे भारत पर येलो कलर नजर आ रहा है। येलो कलर का मतलब जहां पर बीजेपी है, बीजेपी का जो रंग इसमें डिफाइन किया गया है, जो रंग दिखा रहा है, जितना भी येलो कलर का नजर आ रहा है, वो सारे राज्यों पर, उस सारे जगहों पर बीजेपी की हुकूमत थी।
2018 में। तो 14 के बाद ना इनकी हुकूमतें बढ़ती गई, मतलब चुनाव पे चुनाव, चुनाव पे चुनाव, चुनाव पे चुनाव जीतती गई। अब लेकिन 2018 के बाद क्या हुआ, बीजेपी में ऐसी कौन सी कमियां आने लगी जो बीजेपी दिन बर दिन गिरती चली आ जा रही है। 2020 का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को एक भी बहुमत नहीं मिला। 2023 का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को बहुमत मिला। लेकिन अगर 2023 का अगर आप नक्शा गौर करोगे तो 2023 के नक्शे में आपको देखो कुछ नीला कलर नजर आ रहा होगा। 2020 के नक्शे में भी आपको नीला कलर नजर आओगे। ये जो नीला कलर है ना, ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है, मतलब कांग्रेस पार्टी को इसमें नीले कलर से दिखाया गया है। जहां पर बीजेपी देखो 18 में क्या था, बीजेपी बहुत जगह पे फैली हुई थी, भारत की बहुत ज्यादा राज्यों पे फैली हुई थी। अब देखो इनका पीला कलर कम होना शुरू हो गया, और पीला कलर कम होना शुरू हो गया मतलब बीजेपी सिमटने लगी दिन ब दिन। अब ये फलने फूलने लगी थी, अब ये मुरझाने लगी, दिन ब दिन वो कम होने लगी। अब देखो जो नीला कलर नजर आ रहा है, इस पर कांग्रेस ने अपना दावा मजबूत किया, और कांग्रेस पार्टी इस नीले वाले कलर पर, इस नीले वाले एरिया पर उसकी हुकूमत है। अब आज इस वीडियो में समझने वाले हैं कि बीजेपी 2018 में और 2019 में, 2020 में, 22 में, इवन 5 साल का आंकड़ा लेके चलते हैं। 5 साल के आंकड़े में बीजेपी ने किन किन राज्यों को अपनाया, मतलब किन किन राज्यों पर सरकार बनाई, और 2020 के बाद क्या उनका ग्राफ नीचे जाता नजर आ रहा है? बिल्कुल हाँ। 2018 में तो बीजेपी मानचित्र के हिसाब से तो पूरे भारत में फैली हुई है, लेकिन जैसे जैसे साल और वक्त बीतता गया, जब लोगों को लगने लगा कि नहीं पार्टियां कुछ जुमलेबाजी भी करती हैं, वादों को पूरा नहीं करती हैं, तो लोग क्या करने लगे, कि अपना वोट यूज करने लगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दो ना, बिल्कुल नहीं, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप जिसे चाहें उसे वोट दे सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जब लोगों को नजर में नहीं आया, जब लोगों को समझ में नहीं आया, तो लोग क्या करने लगे, बीजेपी से दूरियां बनाने लगे। तो उसके बाद बीजेपी दिन का दिन कमजोर होती नजर आ रही है, दिन का दिन कमजोर आती नजर आ रही है। तो अब हम इस वीडियो में समझते हैं कि 2018 में बीजेपी का क्या रूप था। बीजेपी ने 2018 में किन किन राज्यों पे हुकूमत की थी, या किन किन राज्यों पर विधानसभा सीटों को जीता, और किन किन राज्यों पर इनकी सरकारें बनी। तो आप पहला ये समझ लो, देखो यहां पे ये आंकड़ा दिखा है मई 2018, आज से 5 साल पीछे जाते हैं, ठीक है। और बीजेपी को समझने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी का पांव इतना कमजोर कैसे हो गया, बीजेपी लाचार नजर आती क्यों नजर आ रही है, हर जगह इसको क्यों हार का सामना करना पड़ रहा है। देखो 2018 का नक्शा इधर लगा हुआ है, आप पर ध्यान में रखना। 2018 में बीजेपी जब इलेक्शन जीत रही थी तो वो पूरे भारत पर फैल रही थी, उसका पीला कलर पूरे भारत पर नजर आ रहा होगा, देखो आप, ठीक। तो देखो 2018 से मई 2023, अभी जो कर्नाटका में चुनाव हुआ, आज तक आंकड़ा, मतलब आज है जून, लगभग 15 तारीख है। अब मई का आंकड़ा हम लिखते हैं, ठीक है। 13 मई को कर्नाटका का रिजल्ट आया था, उस समय का आंकड़ा निकाला जाता है। देखो मई 2018 से मई 2023 तक 5 साल के दौरान, कितना, 5 साल के दौरान, अब मुन्ना देखो यहाँ 5 साल के दौरान 31 विधानसभा चुनाव हुए। कितने? 31 राज्यों के चुनाव हुए। अब जब 31 राज्यों के चुनाव हुए, 31 राज्यों में से 6 राज्य, कितने, 6 राज्य ऐसे थे, 6 राज्य ऐसे थे जिसमें बीजेपी को ना पूर्ण बहुमत मिला। समझ में आया? 5 साल में 31 विधानसभा चुनाव हुए, और 31 विधानसभा में 6 राज्य ऐसे थे जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, और अपने दम पर, अपने बल पर और अपने पैरों पर खड़ी होकर वो सरकार बनाई, ठीक। और 6 राज्य में और 16 राज्य में इन्होंने गठबंधन से सरकार बनाई। पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन इनकी सीटें ज्यादा थी। वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां होती थी या निर्दलीय जो होते थे नेता विधायक, उनको अपने में मिलाकर क्या करती थी, ये उन राज्यों में भी क्या कर लेती थी, सरकार बना लेती थी। इस तरह 6 राज्यों में तो इसकी पूर्ण बहुमत मिली, और 16 राज्यों में दूसरे पार्टियों के साथ विधायकों को अपने में मिलाकर क्या करती थी, अलायंस करके सरकार बनाती थी। 2018 का आंकड़ा, आप इस नक्शे को ध्यान में रखना।
अब देखो पहला जो चुनाव हुआ मई 2018, ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। मई 2018 से दिसंबर 2018, मई 2018 से, ध्यान देना, मई 2018 से दिसंबर 2018, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कुल मिला के 7 महीनों में कितने विधानसभा चुनाव हुए? 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए। 18 की बात कर रहा हूं, मात्र 7 महीने में 6 राज्यों के चुनाव हुए। और 6 राज्यों में पहला राज्य था छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का जो चुनाव हुआ था 2018 में विधानसभा का, वहां के विधानसभा का चुनाव हुआ, तो वहां छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा सीट है, वहां पर कुल सीट है छत्तीसगढ़ में 90। अब 90 का आधा कितना? 45, और 45 से एक सीट और जोड़ लो 46, मतलब 90 में से अगर कोई पार्टी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ती है तो वहां पर कुल सीटें 90 हैं, और 90 में से अगर जिसने आधे से अधिक सीट जीत ली, 90 का आधा 45, 45 में एक और जोड़ लो 46, जिसने आधे से अधिक सीट जीत ली उसका बहुमत हो जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ में किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त करने के लिए मात्र 46 सीटों की जरूरत है। 46 सीट अगर आप छत्तीसगढ़ में जीत जाओगे, पार्टियां छत्तीसगढ़ में अगर 46 सीट जीत जाती हैं तो वो पूर्ण बहुमत हासिल कर लेती है। लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी ने बहुमत देखो 46 का है, लेकिन इन्होंने 68 सीट जीती, तो ये हुआ प्रचंड बहुमत, बहुमत से भी अधिक। तो 2018 में जो चुनाव हुआ 2018 में छत्तीसगढ़ का, यहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की, और यहां पर बीजेपी नहीं जीत सकी 2018 के दौरान। अब आगे ये समझते हैं कि इसके बाद जो राज्य में चुनाव हुआ, आप इस नक्शे को ध्यान में रखना, ठीक। 2018 में देखो, नक्शे को ध्यान में रखना, नक्शा आपको यह बताएगा कि जहां जहां पर बीजेपी फैली वहां पर पीला कलर नजर आ रहा होगा आपको। देखो दूसरा जो चुनाव हुआ अभी तो मई में 2018 में, मई 2018, देखो दूसरा जो चुनाव हुआ कर्नाटका में हुआ। 2018 का डाटा बताया जा रहा है, 2023 का नहीं। अभी तो चुनाव हुआ, वहां पे कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई है, 135 सीटें जीती हैं, लेकिन ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं 2018 का बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर हम सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं। देखो कर्नाटका में 2018 में चुनाव हुआ, और 2018 में जब कर्नाटका में चुनाव हुआ तो कर्नाटका की जो विधानसभा सीट थी वो है 224, 224 का आधा और आधे से अधिक, मतलब 113 सीट जो पार्टी जीत लेगी, 113 या उससे अधिक जो पार्टी जीतती है उसको बहुमत, मतलब कर्नाटका में सरकार बनाने के लिए मात्र 113 सीट की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो बीजेपी जो है वहां पर देखो 113 सीट की बहुमत चाहिए उसे, लेकिन बीजेपी जीतती है 104 सीट, मतलब बहुमत नहीं पा पाती है, बहुमत के शिखर को छू नहीं पाती है। तो अब इस बीजेपी गवर्नमेंट चाहेगी कि भैया हमारे पास 104 सीट हैं, अब किसी दूसरे पार्टी को या तो हम अपने पार्टी में मिला लें या उनके विधायक का हम समर्थन हासिल कर लें। जब तक वो पूर्ण बहुमत विधानसभा में सिद्ध नहीं करेगी बीजेपी, जब तक उसकी हुकूमत नहीं बन पाएगी, पावर में नहीं आ पाएगा। तो ये बीजेपी वाले क्या किए, जेडीएस पार्टी है वहां की क्षेत्रीय, इनको तो देखो बहुमत पाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, मैं बार बार बता रहा हूं 113 सीट की जरूरत पड़ती है। 113 सीट बीजेपी ने नहीं जीती कितनी 2018 में 104 सीट। अब 104 सीट से तो ये सरकार बना नहीं पाएगी, तो वहां की क्षेत्रीय पार्टी से क्या करेंगे, गठबंधन करेंगे, उनको अपने में मिलाएंगे, उनके विधायक का समर्थन हासिल करेंगे। उसके बाद राज्यपाल से कहेंगे कि भैया हमने क्या किया, हमारा देखो हमने आपका बहुमत वाला आंकड़ा टच कर लिया, छू लिया आपके शिखर को, अब हमें क्या करो, सरकार हमारी बनवा दो, राइट। अब यहां पर 104 सीट और जेडीएस ये दोनों जब मिले ना, तो यहां पर बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी। कैसी गठबंधन सरकार कर्नाटका में 2018 में। अब तीसरा राज्य देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में 2018 में जो चुनाव हुआ, ठीक है, 2018 में चुनाव हुआ, और मिजोरम की जो विधानसभा सीट है, वहां की जो राज्य सीट है वो है 40।
अब 40 का आधा 20, 20 से एक अधिक 21, मतलब मिजोरम का विधानसभा सीट है 40। अब किसी पार्टी को अगर सरकार बनानी है, मिजोरम राज्य को जीतना है और वहां पर सीएम बनने के लिए किसी भी पार्टी को मात्र 21 सीट सिद्ध करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैं 21 सीट पा चुका हूं। जो भी पार्टी मिजोरम में 21 सीट पा जाती है, जीत जाती है, उसका बहुमत हो जाता है, वही सरकार बनाता है। ऐसा नहीं कि 21 के ऊपर भी हो सकता है। तो मिजोरम में बहुमत का आंकड़ा कितना है? 21 सीट। अब यहां पर एक पार्टी है, वो वहां की क्षेत्रीय पार्टी है। जैसे यूपी है, यूपी में क्षेत्रीय पार्टी कौन? सपा। बीएसपी भी परफॉर्मेंस करती है, वो तो पार्टी बड़ी है, ठीक है। तो जो क्षेत्रीय पार्टी होती है, जिन पार्टियों का अपने क्षेत्र में दबदबा होता है, अपने क्षेत्र में कमान होता है और अपने क्षेत्र का शासन प्रशासन वो अच्छे से समझते हैं और उनका दांवपेच, तो वहां की मिजोरम की कौन सी पार्टी है? मिजोरम की मिजो नेशनल फ्रंट। इस पार्टी ने 21 सीट से ज्यादा कितनी सीट जीत ली? 26 सीट जीत ली। तो यहां पर 2018 में किसकी सरकार बनी? किसकी सरकार बनी? हाँ, यहां पर 2018 में वहां की क्षेत्रीय पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट की बनी। इन्होंने 26 सीट जीता। यहां पर बीजेपी को कुछ नहीं मिला मिजोरम में। और यहां पर जो छत्तीसगढ़ का मैंने देखा, यहां पर भी बीजेपी को कुछ नहीं मिला। 2 राज्य में बीजेपी साफ हो गई 2018 में। एक राज्य में तो सरकार बनाई लेकिन गठबंधन से बनाई। चौथा देखो, यहां पर राजस्थान आता है। राजस्थान, अब राजस्थान का जो विधानसभा सीट है वो है 200। 200 में से जो पार्टी 101 सीट जीत कर आती है उसका बहुमत माना जाता है, कहा जाता है कि उसका बहुमत है। तो राजस्थान में 200 सीट में से 101 सीट जो भी पार्टी जीतती है वही सरकार बनाएगी, या उससे अधिक जीत सकती है, 104 या 200 तक सीट जीत सकती है, ठीक है। तो देखो 200 सीट में से 101 सीट तो बहुमत का आंकड़ा है। इस बहुमत के शिखर को छूने के लिए आपको सीएम बनने के लिए 101 सीट की जरूरत पड़ेगी। कहां पर? राजस्थान में। लेकिन राजस्थान में देखो कांग्रेस जो है ना वो 99 सीट जीती। कितनी? 99 सीट जीती। कांग्रेस ने राजस्थान में 99 सीट जीती। तो यहां पर इसको बहुमत नहीं मिला। बहुमत पाने के लिए इसके पास कितनी सीट की कमी थी? 2 सीट की। अगर इसको 2 विधायक और मिल जाते, कांग्रेस को मिल जाएं, तो ये क्या कर लेगी? सरकार बना लेगी। क्यों? क्योंकि इनको बहुमत का आंकड़ा छूना है, बहुमत के शिखर पर पहुंचना है। तो इन्होंने क्या किया? वहां के निर्दलीय नेताओं से संपर्क किया और उनको अपनी पार्टी में मिलाया और राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। राइट। अब कांग्रेस की सरकार 2018 में तो बन गई। अब यहां पे देखो बीजेपी का सफाया हुआ, बीजेपी यहां पर भी नहीं जीत पाई, ठीक। कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में 2 जगह इनको क्या हुआ? सरकार बनी। और छत्तीसगढ़ में इनको पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन राजस्थान में इनका बहुमत नहीं सिद्ध हो पाया था। इन्होंने क्या किया था? निर्दलीय विधायकों से या निर्दलीय नेताओं से संपर्क करके उनको अपनी पार्टी में मिलाकर राजस्थान में सरकार बना ली। अब देखो कांग्रेस 2 जगह जीती, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, लेकिन बीजेपी 2018 में सिर्फ और सिर्फ गठबंधन की सरकार बनाई थी कर्नाटका में, ठीक। 5वां तेलंगाना आता है। तेलंगाना का जो 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ था, 2018 में तेलंगाना की जो विधानसभा सीट है वो है 119 सीट है तेलंगाना विधानसभा में। अगर तेलंगाना में कोई पार्टी जाती है तो वो क्या करेगी? पूर्ण बहुमत सिद्ध करने के लिए वो 60 सीट जीतेगी। कितना? 60। तो मतलब बहुमत का आंकड़ा इतना है। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 60 सीट जीतनी ही पड़ेगी। अगर इसके नीचे होंगे तो अलायंस करके किसी पार्टी को अपने में शामिल करके इनको अपना जब तक बहुमत नहीं सिद्ध करेंगी, जब तक इनकी पार्टियां विधानसभा सरकार नहीं बना पाएंगी। तो तेलंगाना में क्या हुआ था? तेलंगाना में बीजेपी भी हाथ पैर मारी, कांग्रेस भी, क्योंकि दोनों बड़ी पार्टियां हैं। अब तेलंगाना में 60
सीट जीतने के लिए वहां की एक क्षेत्रीय पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, इन्होंने कितना 88 सीट जीत लिया। बहुमत का आंकड़ा कितना 60, लेकिन बहुमत का शिखर से भी ऊपर निकल गए और कितना 88 सीट जीती है। और 88 सीट जीतकर वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी थी, ना कांग्रेस जीती ना बीजेपी जीती, वहां की क्षेत्रीय पार्टी कौन, तेलंगाना राष्ट्र समिति, इन्होंने वहां की सरकार बनाई। तो आप देखो 2018 में सिर्फ एक राज्य में, कहां पर, कर्नाटका में बीजेपी ने बाजी मारी, वो भी बहुमत नहीं सिद्ध होकर पाई मुन्ना। अब बहुमत जब सिद्ध नहीं हुआ तो इन्होंने जेडीके के साथ हाथ पैर मिलाया, जोड़ा भैया हमसे शामिल, हमारे साथ शामिल हो जाओ, हमारी सरकार बनवा दो, जो कहोगे हम हारने के लिए तैयार हैं। ठीक, ये अब तो ये था 2018 का। अब समझते हैं 2019 में बीजेपी का क्या रोल रहा विधानसभा चुनाव में, राइट।